हेलो दोस्तों, 21st सेंचुरी में ये दुनिया हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। जेंडर इक्वालिटी, फीमेल राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से मॉडर्न वुमेन काफ़ी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और फियरलेस बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मॉडर्न मेल्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल या टी लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है। एक रिसर्च में पता चला है कि 1973 से 2011 तक मेल्स के स्पर्म काउंट में 59% की गिरावट आई है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2045 तक मेल्स में स्पर्म काउंट 0 हो सकते हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। आज से 3 जनरेशंस पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिशर्स इंडियन मजदूरों से ह्यूमन कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा यानी दिन में करीब 18 से 20 घंटे तक काम करवाया करते थे। हमारे एंसेस्टर ने कई भयंकर फैमिन यानी भुखमरी का भी सामना किया है और इस मुश्किल वक्त में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई स्ट्रांग मेल्स ने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलवाई। जिसके बाद दूसरे स्ट्रांग मेल्स ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कई बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की और 90s तक इंडियन मेंस की पर्सनालिटी काफी डोमिनेटिंग और पावरफुल हुआ करती थी। फिर मॉडर्न जनरेशंस के मेल्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और मैस्कुलिनिटी ने ऐसा यू टर्न किया कि वो मेंटली और फिजिकली वीक होते चले गए। अगर आप आज के मेल्स को 90s के मेल्स के साथ कंपेयर करोगे तो पाओगे कि आज इंडियन यूथ काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। 20-25 साल की उम्र में ही एडल्ट की टोन निकल जाती है। अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने की उम्र में यंगस्टर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस में खो गए हैं। मेल्स की सेक्स ड्राइव कमजोर होने लगी है। मेल्स में डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। उनका बिहेवियर फेमिनिन होता जा रहा है। इसके अलावा बॉल्डनेस, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ करेज जैसी कई प्रॉब्लम्स कॉमन होती जा रही है और इन सभी रीजंस की वजह से मेल्स की लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। ये इतना सेंसिटिव इशू है लेकिन फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं करता। मगर कहीं देर ना हो जाए उससे पहले हमें इस मुद्दे पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। आज हम जानेंगे कि आखिर मॉडर्न मेल्स इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो ये एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो स्पेशली मेल्स को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है। इस हार्मोन से ही मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, सेक्स ड्राइव, मसल मास, बोन डेंसिटी, हेयर ग्रोथ जैसी कई चीजें रेगुलेट होती हैं। ये हार्मोन्स मेंस में प्यूबर्टी से 20s की एज में काफी ज्यादा होता है मगर 30s के बाद इसमें स्लो डीप आने लगता है जिससे मेल्स को एजिंग होना, हेयर लॉस होना, फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता और सेक्स ड्राइव कम होना जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब वैसे तो टेस्टोस्टेरोन का कम होना एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारी ह्यूमन बॉडी इसे अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज के मेंस का टी लेवल पहले के मेल्स के मुकाबले काफी तेजी से कम हो रहा है। 2020 में पब्लिश हुए एक स्टडी के मुताबिक 1999 में जहां मेंस का एवरेज टी लेवल 605 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हुआ करता था, वो 2016 तक कम होकर 451 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका था। वहीं एक स्टडी के मुताबिक 1987 से अब तक मेल्स के एवरेज टी लेवल्स हर साल 1% रेट से कम हो रहे हैं। नतीजन मॉडर्न मेल्स के स्पर्म काउंट रैपिडली ड्रॉप हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, फिजिकल और इमोशनल वीकनेसेस आ रहे हैं और आज के मर्द को जरूरत से ज्यादा दर्द होने लगा है। लेकिन अब सवाल आता है कि टी लेवल्स में सडन ड्रॉप क्यों आ रहा है और हम अपने टी लेवल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके कॉजेज और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। डेस्क जॉब तो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही हुआ करती थी, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके आज के यूथ की लाइफ देखें तो अब हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है। एडल्ट्स घर के बाहर निकलकर असल दुनिया में जाकर जॉब ढूंढने के बजाय 4 दीवारों के बीच बैठकर ही ऑनलाइन काम ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर 9 to 5 की जॉब करनी भी पड़े तो वो डेस्क जॉब ही प्रीफर करते हैं। एक स्टडी तो ये बताती है कि 79% जेन ज़ी और मिलेनिया जनरेशन के यूथ अब थर्सडे को नया फ्राइडे मनाने लगे हैं, यानी उन्हें वीक में सिर्फ 4 दिन काम करना है और बाकी 3 दिन आराम।
और इन 3 दिनों में उनकी फेवरेट एक्टिविटी वर्कआउट करना या कोई स्पिरिचुअल वर्कआउट अटेंड करना नहीं, बल्कि देर रात तक पार्टी करना या बिंज ईटिंग के साथ वेब सीरीज देखना होता है। फिर वो सुबह लेट उठते हैं और मम्मी जी खाना परोस देती है और खाना खाकर वॉक की जगह फिर से मोबाइल लेकर सोफे पर लेट जाते हैं। इन शॉर्ट, आज के मैन अपनी बॉय वाली लाइफस्टाइल से बाहर ही आना नहीं चाहते और जरूरत से ज्यादा रेस्ट ने उन्हें मोटा बना दिया है। एक शॉकिंग स्टडी बताती है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 70% लोग या तो ओवरवेट हैं या ओबीस। वहीं 1990 में जहां 20 से ज्यादा उम्र में 1.1 मिलियन मैन ओबीस थे, वो नंबर अब बढ़कर 26 मिलियन के पार पहुंच चुका है। और ओबेसिटी ने टी लेवल्स पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डाला है और इससे बचने के लिए आपको अपने वेट को कम करना होगा, जिसके लिए आप रोजाना कार्डियो या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कीजिए। बाहर के प्रोसेस फूड को खाना बंद कीजिए। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा बाहर टहल कर आइए। और 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि कम नींद से भी बॉडी में टी लेवल्स कम होते हैं। टी लेवल्स ड्रॉप होने का दूसरा कॉज है स्मोकिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के टोटल स्मोकर्स में से 12% इंडियंस हैं। आज इंडियन यूथ स्मोकिंग को एक कूल हैबिट समझने लगा है। लड़के अपने दोस्तों के साथ पान के दुकान के पास खड़े होकर बात करते हुए कई सिगरेट पी जाते हैं। लेकिन स्टडीज बताती है कि स्मोकिंग से टेस्टोस्टेरोन लेवल में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आता है। इसके अलावा कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए अगर आप अपनी मैस्कुलिनिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग छोड़नी होगी। तीसरा रीजन है एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, जो हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स और बाकी केमिकल्स के फॉर्म में आते हैं। 5 mm से कम लेंथ के प्लास्टिक पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखता भी नहीं है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर सिग्निफिकेंट असर करता है। ह्यूमंस की तरह मैमल्स में भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, इसलिए चूहों पर एक स्टडी की गई जिसमें उनके ड्रिंकिंग वाटर में माइक्रोप्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स मिलाए गए और ये ऑब्जर्व किया गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगे थे। इस तरह ये प्लास्टिक मेंस में रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं और टी लेवल्स को कम करते हैं। लेकिन हम इन माइक्रोप्लास्टिक्स पार्टिकल्स को कंज्यूम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है खाने पीने की हर चीज से। अगर आप लास्ट 40 इयर्स की डेटा देखें तो 1979 में जहां ओशन 46 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स पार्टिकल्स थे, वो बढ़कर 2019 में 170 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स घूम फिर कर हमारे पास ही आते हैं, कभी सी फूड के जरिए तो कभी बारिश के पानी के जरिए, और इन्होंने हमारे प्लेनेट के हर हिस्से को इनफिल्ट्रेट कर दिया है। यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेकर पीने के पानी तक ये हर जगह मौजूद हैं। एक शॉकिंग स्टडी के मुताबिक हम ह्यूमंस एवरी वीक अराउंड 5 ग्राम्स माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। ये इतना प्लास्टिक है कि जिसमें से एक बॉटल की कैप बन जाए, और एक साल में हम 250 ग्राम यानी एक पूरी प्लेट प्लास्टिक खा जाते हैं, जिसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर डालता है। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करो। टी लेवल कम होने का 4th रीजन है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को जितना आसान बनाया है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल भी बना दिया है। हम सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हुए सोचते हैं कि हमें खुशी मिलेगी, लेकिन असल में ये आदत यूथ को डिप्रेस बना रही है। अगर बॉस थोड़ा डांट देता है तो एंग्जाइटी होने लगती है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है तो खाना छोड़ देते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों पर हम जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, जिससे हम और कमजोर और दुखी होने लगते हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना छोड़ना होगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद लेकर उन्हें सॉल्व करना सीखना होगा, और अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेने में झिझकना छोड़ना होगा। तभी आप एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उभर कर सामने आ पाओगे। वेल फ्रेंड्स, मैन के घटते हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और वीक मैस्कुलिनिटी के और क्या रीजन हो सकते हैं,
और इसके लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं, इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।